everyone, so moving on to question number 2 of exercise 3.1. So let's see what is question number 2. So question number 2 is write first 5 multiples of. अब आपको क्या लिखने हैं? पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. मल्टीपल्स का मतलब क्या होते हैं? जो इनके टेबल में नंबर्स आते हैं, फर्स्ट 5 आपको वो लिखने हैं. तो कैसे लिखते हैं देखते हैं. तो आपको बेसिकली इसके अंदर टेबल लिखना है फर्स्ट 5 करेक्ट. लाइक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25. So these are your 5 multiples of 5. पहले 5 multiples कौन से हैं? 5, 10, 15, 20 and 25. Even you can write at last 5, 10, 15, 20 and 25. If you want to write, you will write 5, 10, 15, 20 and 25. तो ये easy हो जाएगा टीचर को समझने के लिए भी. तो ये है इसके first 5 multiples. Now, let's move on to B part. अब 8 के भी आपको पहले 5 multiples लिखने हैं. तो मैं क्या करूंगी? 8 का टेबल लिखूंगी 5 तक. So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 and 8 5s are is 40. So पहले 5 multiples 8 के कौन कौन से हो गए? 8, 16, 24, 32 and 42. 40. Okay. Now let's move on to C part. C के आपको लिखने हैं first 5 multiples. Same I will follow. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s is 45. तो ये ऐसे करने हैं. जब भी आपको मल्टीपल्स बोले जाए तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है. इसमें आपको बोला गया था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. पहले 5 मीन्स 1 2 3 4 5 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 5 मल्टीपल्स आप ऐसे लिखोगे. आई होप ये आपको क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is match the items in column 1 with the column 2. अब आपको यहाँ पे column 1 दे रखी है और column 2 दे रखी है. तो आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है. अब मैचिंग ये नहीं कि हम छोटे बच्चों वाली कर देंगे कि ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है. नहीं, आपको नंबरिंग में मैचिंग करनी है. क्योंकि आप 6th क्लास में आ गए हो तो अब आपको नंबरिंग में मैचिंग करनी होगी. देखते हैं कैसे करते हैं नंबरिंग में मैचिंग. तो ये है आपका कॉलम 1. यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हैं और कॉलम 2 में आपकी स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स लिखी है. तो देखते हैं पहला क्या है. मैं कॉलम 2 में देखती हूँ पहला क्या है, क्योंकि मुझे इससे समझ नहीं आएगा. कॉलम 1 में तो सिर्फ नंबर्स लिखे हैं. नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं. तो कॉलम 2 में आपका पहला है मल्टीपल ऑफ 8. तो मल्टीपल ऑफ 8 कॉलम 2 में जो आपका क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 8, वो आपको कॉलम 1 में उसका आंसर ढूंढना है. ठीक है. मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स 8 के टेबल में आपका वो नंबर आना चाहिए. मीन्स 8 का मल्टीपल आपका कॉलम 1 में होना चाहिए. तो आपको कोई इसमें से 8 का मल्टीपल लग रहा है? कोई ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में आता है? 16. 8 के टेबल में आता है ना 16. 8 2 जा 16. तो फर्स्ट आंसर मीन्स पहले का आंसर आपका ए ये होगा. ठीक है. तो थर्ड में आप क्या लिख दोगे? ए. ये है इसका आंसर. आप इसको मैच नहीं करोगे, आप सीधा यहाँ पे इसके आगे ए लिख दोगे. 16 के आगे आप ए लिख दोगे. दैट मीन्स ये समझ आ जाएगा मैम को कि इसका आंसर ए का आंसर 16. क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट. बी इज मल्टीपल ऑफ 7. मल्टीपल ऑफ 7 मतलब अब 7 के टेबल में ऐसा नंबर यहाँ पे है जो 7 के टेबल में आना चाहिए. तो पहला है आपका 35. 35 मतलब 7 के टेबल में आता है 35. 7 5 से 35. क्लियर. तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे? बी. होप मैं आंसर आपके यहाँ पे लिखूंगी. ठीक है. ओके. नाउ सी पार्ट. मल्टीपल ऑफ 70. अब आपका 70 का टेबल मीन्स 70 का टेबल मीन्स 71 से 70 होता है.
एंड 72 जा 140 होता है. दैट मीन्स 140 अब मतलब 3 डिजिट में तो आपको कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 70 अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ ऐसे ही. अब डी पार्ट देखते हैं क्या है. डी पार्ट है आपका फैक्टर ऑफ 30. अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पे जो 30 का फैक्टर हो, ठीक है, मतलब जिसके टेबल में 30 आता हो. तो फैक्टर ऑफ 30 15, क्या स्टार्टिंग में 15 के टेबल में 30 आता है, आता है. अगर आप 15 का टेबल देखोगे तो 15 के टेबल में 30 आपका आता है. तो मैं इसके आगे लिख दूंगी डी, क्योंकि ये डी का है, ठीक है ना. ई पार्ट फैक्टर ऑफ 50. अब किसका फैक्टर चाहिए आपको, 50 का. मीन्स 50 इसके इनमें से किसी के टेबल में आना चाहिए. अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, बाकी तो सब बुक हो गए, ये तो सब इनके आंसर्स हो गए. तो अब 4 और 5 बचे. 4 और 5 मीन्स 4 में 20 है और 5 में 25 है. तो फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर क्या होगा, 50 के 25 के टेबल में आपका 50 आता है, तो ये है आपका ई. लास्ट इज फैक्टर ऑफ 20 के टेबल में ही 20 आ रहा है, तो ये है इसका आंसर एफ. आई होप ये आपको मैचिंग क्लियर होगी. यहाँ पे आपको इसके बेस इसके आंसर्स कॉलम 1 में ढूंढने हैं. क्लियर. So this is your question number 3. Let's start with question number 4. Coming to question number 4 of exercise 3.1. So your question number 4 is find all the multiples of 9 up to 100. अब आपको क्या फाइंड करने हैं, आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं अप टू 100. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स में आप क्या करते हो, आप बेसिकली टेबल लिखते हो. ठीक है, अब जैसे 5 मल्टीपल्स आपको लिखने थे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपने 5 तक टेबल लिख दिया. लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बता रखा कि आपको कहाँ तक लिखना है. तो इसमें सिर्फ एक चीज है, अप टू 100 मीन्स उसका मल्टीपल 100 से 100 तक ही होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 9 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54. ठीक है, अब 9 6 तक हो गया. 9 7s are 63, 9 8s are 72. अच्छा, अभी आपका मल्टीपल पहुंचा है 72 तक. 72 मीन्स आपका ये 72 जो है वो 100 से छोटा है, मीन्स अभी और आगे जाएगा ये. तो 9 9s are 81, 9 10s are 90. ठीक है, 9 10s क्या हो गया आपका 90 हो गया. 90 मीन्स ये भी आपका जो है अभी 100 से छोटा है, मीन्स अभी एक और आगे जा सकता है ना. तो मैं यहाँ पे 9 10 तक स्टॉप नहीं कर दूंगी, मैं 9 11 भी लिखूंगी 99. अब ये 99 आ गया, मीन्स 100 से छोटा है 99. दैट मीन्स ये भी इसका मल्टीपल होगा. ठीक है, अगर मैं 9 12 करती हूँ, 9 12 करती हूँ, अगर आपको 9 12 नहीं आता तो यू कैन सिंपली टू मल्टीप्लाई. इट्स 108. तो 108 ये तो नहीं हो सकता ना, 100 से ज्यादा हो गया 108, तो मैं इसको नहीं लिखूंगी. तो इसके मल्टीपल्स आपने कहाँ तक लिखे हैं, 99 तक. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, तो ये है इसके मल्टीपल्स अप टू 100. 100 मीन्स 100 से छोटे आपको सारे मल्टीपल्स लिखने हैं. जैसे ही 100 से बड़ा हो जाएगा आप नहीं लिख सकते. Clear? So this was your question number 4 of exercise 3.1. In the next I will be starting with exercise 3.1. Till then, take care. Bye bye.